अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम मौजूद हैं ज़िला जेहलम की तहसील पिंड अदन खान के एक रेलवे स्टेशन पे जिसका नाम लिल्ला है। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। दिल लगता नहीं मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पायदार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। ये रेलवे स्टेशन कभी हंसता बसता था, बहुत रौनकें हुआ करती थी, लेकिन अचानक कोई कहर टूटा। ये दिल की बात है, दास्तान नहीं कोई, एक उजड़ी बस्ती है, गुलिस्तान नहीं कोई। आज हम आपको एक दास्तान सुनाएंगे। इस वक्त हम एक ऐसे रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं जो कि कभी हंसता बसता था। यहाँ ज़िंदगी की भरपूर रौनकें हुआ करती थीं, हर तरफ खुशियाँ थीं। लोग ताजर और सौदागर इस रेलवे स्टेशन पर आते थे, यहाँ से माल बर्दारी का सामान ले जाते थे। बहुत रौनकें हुआ करती थीं। यहाँ से नमक, कोयला, लकड़ी, गंदम और चूना पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों में तरसील किया जाता था। कि इस रेलवे स्टेशन के ऊपर हमारा ये पूरा इलाका लगता था इसको जी। तकरीबन 20-20 किलोमीटर तक जो लोग थे इसी रेलवे स्टेशन से गाड़ी में सवार होते थे। कोई नज़दीक रेलवे स्टेशन नहीं था, इसमें बहुत रौनक थी। ठीक है, रेलगाड़ी आती थी, हमारे पास यही पानी का इतना बंदोबस्त नहीं था। इधर ज़मीनें जो है पानी कड़वा है इधर। जी जी। ये मलकवार से गाड़ी चलती थी, खुशाब जाती थी। मलकवार से तकरीबन यहाँ का ये सफ़र जो है तकरीबन 45-50 किलोमीटर का सफ़र बनता है। मलकवार से लिल्ला तक। मलकवार से लिल्ला तक। जी जी। तो यहाँ से फिर खुशाब तक भी इतना ही तकरीबन सफ़र बनता है। ये उधर से गाड़ी चलती थी तो ये पीछे ये जब काले इंजन होते थे, ये जिनमें वो जो है ना कोयला चलता था। जी जी बिल्कुल। ये उस ज़माने की भी बात है कि वो भी पानी और कोयले के साथ चलता था। एक उन्होंने एक्स्ट्रा पीछे टैंकी लगाई होती थी जो कि मलकवार से गाड़ी चलती थी तो हर स्टेशन पे खड़े होके वो हर स्टेशन को पानी देते थे। सही। ये सिर्फ पानी का भी कोई भी इंतज़ाम मौजूद नहीं था। ख़ास तौर पर हमारा जो ये रेलवे स्टेशन है इसमें तो इतनी रौनक थी कि जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। यहाँ पे डबल जो है ना रेलवे लाइन थी, यहाँ पे क्रॉसिंग का भी इंतज़ाम था। यहाँ पे कोयले का, यहाँ से कोयला आता था हमारे पहाड़ों से, यहाँ से बैर कोयला जाता था दूसरे शहरों में, यहाँ से चूना जाता था, लकड़ बैर से आती थी, यहाँ से लकड़ी भी जाती थी, यहाँ से नमक भी आता जाता था। सही। किसकी सहूलियात थी, लेकिन रेलवे अभी बंद हो गई है। हमारे गाँव के एक है सईद शहबाज बुखारी साहब, जी जी, उन्होंने 1-2 दफ़ा कोशिश की है कि ये हमारी रेलवे लाइन जो है ये रेलगाड़ी हमारी चलती रहे, लेकिन अभी तक हमारी किसी ने भी नहीं सुनी है। रेलवे स्टेशन तो पूरी तरह से उजड़ चुका है, लेकिन ये पीछे मस्जिद जो है ये माशाल्लाह अभी तक मस्जिद ये हमने जो है ना अपनी मदद आपके तहत बनाई थी। जी। इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी का भी इंतज़ाम किया था। ये इधर ट्रांसफार्मर लगा था। अभी ट्रांसफार्मर की लाइनें जो हैं वो इधर ट्रांसफार्मर भी यहाँ से चला गया, अटजा लग गया। उसके बाद महकमे वाले नहीं आए, उन्होंने हमें ट्रांसफार्मर दिया। अभी हमारे भाई हैं इधर, ये वो वैसे लिल्ला के रिहायशी हैं लेकिन वो रहते इधर ही हैं। उन्होंने अपने घर से बिजली दी है इस मस्जिद में। यहाँ पे जो भी आने जाने वाला है या ये चूने वाली भट्टियों वाले जो है वो इधर ही आते हैं, मजदूर हैं या ये जो 2-4 घर हैं इधर रहते हैं, वो इसी मस्जिद में आकर नमाज पढ़ते हैं। उन्होंने बिजली अपने घर से आकर लगा कर दी हुई है। माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला उनकी ये जो काविश है ये कबूल करे, जो भाई ये मस्जिद की देखभाल कर रहे हैं। मस्जिद को देख के मुझे वाकई नाज़रीन बहुत खुशी हुई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला। रेलवे स्टेशन आबाद आ ना बंदे की तबीयत खुश हो जाती है आके रेलवे स्टेशन पे खड़ा होगा।
समझ आई नहीं। सही। हाँ आज तो फिर माशाल्लाह जंगल बने पे आना और गए सारे रेलवे स्टेशन मालिक भी खत्म हो गए, रेलवे स्टेशन भी खत्म हो गए। ये रेलवे ट्रैक जी है गरीब आवाम वास्ते चलाया जाए ताकि असी खुशाब मलकवाल पिंड दादन खान जाने वास्ते बड़ी सख्त प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इतनी है कि असी न कोई गड्डी है और न कोई सड़क साड़ी है वो उंज किराए ना मिलते। ये ट्रैक अगर चले तो खुशाब तो इंसान जरा 3 घंटे का सफर हो 1 घंटे में पहुंचे। सही। एक साड़ी तो रिक्वेस्ट ही वज़ीर आज़म साहब के भाई बराए मेहरबानी संभाल की तो पिंड दादन खान तक गड्डी वैसे आ रही है। अगर रेलवे हुकाम जो है हमारे अगर बात सुन रहे हैं, अल्लाह करे वो हमारी बात सुने जी और इस पर अमल भी करें, तो अगर ये रेलवे जो है हमारा ये ट्रैक बहाल हो जाए जी, अगर ये चल जाए तो हमारे फिर नसीब जाग उठेंगे। आखिर में रेलवे के अरबाबे बस्तो कुशाद से मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि इस उजड़े हुए दय्यार को दोबारा बसाने की कोशिश करें ताकि इस इलाके की रौनकें फिर से बहाल हो सकें। कुछ खेल नहीं गुलची तामीर नशेमन की, बिखरे हुए तिनकों को चुन चुन के सजाना है। अब देखिए कब पहुँचे ये काफिला मंजिल तक, बिछड़ों को मिलाना है, गिरतों को उठाना है। ट्रेन आती थी बिछड़ों को लेके अपनों के पास और मिलाती थी, गिरतों को उठाना है। जो बीमार थे बुज़ुर्ग थे उनको डॉक्टरों तबीबों और हकीमों के पास लेके जाते। नाज़रीन आज की ये इंस्पायरिंग वीडियो आपको लाजमी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी ऐसी ही किसी और वीडियो के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।